युद्ध पे एक अगर एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवीज में अगर कोई है तो बॉर्डर है। बॉर्डर, राइट। एग्जैक्टली। बॉर्डर का नाम सबसे पहले याद आता है, और बॉर्डर में थे सुनील शेट्टी साहब। राइट। राइट। जो उनकी लड़ाई और वो जो गुस्सा रो है ना, एग्जैक्टली। सनी देओल साहब, और दो सबसे बड़े किरदार थे। क्योंकि आज सुबह से बॉर्डर का जिक्र इसलिए भी चल रहा है, एक तो हमने नाम बोला कि मल्टी स्टारर मूवी कौन सी है, तो काफ़ी लोगों ने कहा बॉर्डर ऐसी है जिसमें 4 से ज़्यादा स्टार थे। लेकिन मैं आज अलग रेफरेंस में आपसे बात कर रहा हूँ। आप सबको सुबह याद होगा हम बात कर रहे थे कि जिन देशों ने पाकिस्तान की मदद की, जिसमें स्पेशली टर्की और अजरबैजान, हमें इनका बॉयकॉट करना चाहिए। हमें यहाँ टूरिज़्म के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी दुनिया में जगह है, और उसका दो मैं आपको एग्जांपल दे, बहुत सारे हैं, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, 2 छोटे एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको। एक, मुझे सुनील शेट्टी साहब का वॉइस मैसेज आया। उन्होंने मुझे मैसेज करके भेजा, अनिल जी बहुत अच्छी बात आपने कही है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आपको, हमको, हम सबको ये फॉलो करना चाहिए कि हम ऐसा ना जाएं, और जो जा रहा है उसे भी रोकें, उसे भी समझाएं कि हमारे देश के इंटरेस्ट में नहीं है। करेक्ट। तो बॉर्डर वाले सुनील शेट्टी साहब की तो जोश जज्बा आपको पता ही है देश के लिए। दूसरी बात, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आया, ये है अहमदाबाद का एक लोटस ग्रुप है, जैन लोटस ग्रुप। उनकी तरफ से मैसेज आया, सो उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि हमारा 800 लोगों का टर्की का प्लान था जाने का। उनकी ग्रुप बुकिंग थी, उन्होंने कैंसिल कर दी। 800 लोगों का? 800 लोगों, आपके सामने मैं लिख के चला रहा हूँ। ये है कमाल। और ये कमाल मीडिया का भी है कि ऐसा नहीं कि मीडिया में हमेशा आपको सनसनीखेजी बातें करनी है, सेंसेशनली करनी है, कोई ऐसी चीज़ें ही बोलनी करनी है जिससे कि आपको अचानक है, मतलब आप अच्छे कॉज के लिए अगर सही तरीके से चीज़ों को आप बताएं करें तो उसका भी असर होता है। तो देखिए यार, आपके सामने मेरे पास मैसेज आया है, गुजराती में लिख के आया, तो फिर मैंने हेमांग से ट्रांसलेट करवाया प्रॉपर तरीके से। तो और ये आया कि 800 लोगों का ग्रुप है अहमदाबाद का, जिन्होंने कहा कि हम कैंसिल कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे टर्की, किसी और देश में जाएंगे। करेक्ट। और आप भी अगर इस तरह के कोई आपके प्लान्स थे, आपके मिलने वाले के किसी, जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो अच्छी बातें, हमेशा लोग सोशल मीडिया पे वो वीडियो शेयर करते हैं या वो उस तरह की बातें शेयर करते हैं जो किसी न किसी को डाउनग्रेड करने वाली होती है, इस तरह की होती है। हम अच्छी चीज़ें शेयर करें अगर, जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप भी नहीं, भी किसी ने टर्की, अजरबैजान कोई प्रोग्राम बनाया है, कैंसिल कर रहे हैं, बताइए क्यों। आपको याद होगा कुछ समय पहले सेम गलती मालदीव्स ने की थी, और 6 महीने हम लोगों ने प्लान किया कि कोई नहीं जाएगा, अपने आप ठिकाने आ गए। जिन देशों का, अजरबैजान है क्या है, एक ज़माने में मैं गया हूँ उस देश में, मैं बताऊँ आपको, वहाँ पे मुश्किल से आधा किलोमीटर की रेडियस में उनका किला बना हुआ है, और मुझे वहाँ गाइड बता रहा था, मालूम है, और ग्रेट हिस्ट्री सिंस 1994 94 का पैदा हुआ ये। मतलब मेरे बाद तो पैदा हुआ तू, मतलब हमारे आ जाए चित्तौड़ में, हमारा किला देख ले, महाराणा प्रताप वाला, राणा सांगा वाला जी। हिस्ट्री हमारे यहाँ, तुम्हारी क्या हिस्ट्री, तुम आप ढंग से पैदा नहीं हुए हो, ये हमको आंख दिखाएंगे। जाओ करो उधर, ले जाओ पाकिस्तान के टूरिस्ट कितने तुम्हारे पास में, पता चल जाएगा। ये हिंदुस्तान के लोग हैं जो जाके दुनिया भर में खर्चा कर रहे हैं। आज की तारीख में किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सक्सेस होने के लिए हिंदुस्तान के लोगों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन चलेगा नहीं। और हमारी क्या एक आदत है, एक डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते हैं, सब वहीं भागते हैं, अगले 2-3 साल चलो चलो चलो, तुम गए नहीं गए, अच्छा चलो अच्छा चलो अच्छा चलो, आदत पड़ी हुई, लो अब कर लो। तो इसलिए प्लीज़, अगर आपके भी ऐसे कोई अनुभव है तो लिख भेजिए। हम चाहते हैं कि हम लड़ तो नहीं सकते बॉर्डर पे जाके, लेकिन जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है, कम से कम उसके काबिल तो बने कि वो हमारे लिए लड़े। पता चला हम चाइनीज़ माल ले रहे हैं, हम अजरबैजान और टर्की घूमने जा रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सैनिक हमारे लिए जान दें। धीरे धीरे ये भी आदत ख़त्म करनी चाहिए कि भाई चाइना को भी, जहाँ ठीक है, जहाँ हिंदुस्तान को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है वो एक अलग चीज़ हो सकती है। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बिल्कुल 100% अवॉइड नहीं कर सके। लेकिन अगर चाइना बोलता है, भाई साहब देखा आपने वो जब सीज़ फायर हो उसके बाद बोलता है हम पीछे खड़े, तो सीज़ फायर के पहले कहाँ खड़ा था भाई? सीज़ फायर होने के बाद चाइना का स्टेटमेंट था हम पीछे खड़े। तो इसलिए ये कैसे दोस्त हैं आप समझ लीजिए, बट ठीक है। लेकिन कुल मिला के ये है कि हमें इस काबिल बनना है कि हमारे सैनिक दिन रात हमारे लिए लड़े, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धार्थ जी भी कुछ विचार रखना चाहते हैं? जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये जो आपने मुहिम चालू की है सबसे बेहतरीन, मतलब ये आपने बहुत अच्छा कहा। देशभक्ति दिखाने का इससे अच्छा बेहतर तरीका नहीं हो सकता हम सभी के लिए। और सबसे अच्छी चीज, यहाँ जाने नहीं जाना, तो एकदम आपने सही कहा
हमारा देश भी देखने की जरूरत है। देश अपना देखो, और कश्मीर में जिस हिसाब से अभी सिचुएशन बनी थी, उस चक्कर में कश्मीर जाना लोग बंद कर देंगे तो वहां की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो हमारी देश हमें देखना चाहिए, और ये आपकी जो मुहिम है अव्वल नंबर के अंदर। बिल्कुल, मैं बता दूं, प्रदीप पटकी साहब हैं, उन्होंने बोला हम 8 लोग 17 मई को जा रहे थे, हमने कैंसिल कर दिया। एक हमारे भाई साहब डॉटर ऑफ इज़ डिवाइन लिखा, उन्होंने कहा कि चाइना के प्रोडक्ट भी हमें बॉयकॉट करना चाहिए। मनीष भारत साहब कह रहे हैं कि बॉयकॉट टर्की। हिपोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, वो कह रहे हैं कि एक्सीलेंट, नो सपोर्ट टू ब्लडी टर्की, ब्लडी मनी, पता नहीं क्या क्या लिखा है सब, वो संसदीय भी हो सकते हैं कुछ शब्द, लेकिन कुल मिला के ये है कि सबकी तरफ से ये सपोर्ट आता है। आशु जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी आशु जी। अनिल जी, आपने जो टर्की की मुहिम चलाई है इतनी बढ़िया थी, मुझे भी कई लोगों के फोन आए और ये बताया। और अनिल जी, सबसे बड़ी चीज है ना, जैसे हम अभी तक क्या करते थे कि ये सोशल रीजन की वजह से हम कहते थे क्रिकेट इंडिया में रिलीजन है जितना यूनाइट करता है, पर अनिल जी इस वॉर के चलते, चाहे 3 दिन की थी या 5 दिन की थी, जो 140 करोड़ की यूनिटी नजर आई अनिल जी। इवन कई ऑपोजिशन पार्टीज में मैं देखता था, मतलब अच्छा लगा कि सबने इतना सपोर्ट किया। और जो 140 करोड़ की यूनिटी अनिल जी, ये दुनिया में कहीं कोई इसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। ये मतलब ये जो 14 लाख फोर्स है या 50 लाख फोर्स है, उसके सपोर्ट में जो 140 करोड़ है अनिल जी, कंजम्पशन, ये 140 करोड़ की कंजम्पशन दावत हो रही है। ये टूरिज्म क्या, किसी भी चीज के लिए अगर ये अगेंस्ट हो जाए, फेवर में हो जाए, मतलब दुनिया इधर से उधर कर सकते हैं। सो आई थिंक व्हाट वी शुड राइज अबव, व्हाट शुड वी डू इज राइज अबव दीस पर्सनल इंटरेस्ट। और 140 करोड़ की यूनिटी अनिल जी, ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं बताऊं, कुछ और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। पहला, एक संजय बिंदाल साहब हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरा बाकू का प्रोग्राम था सितंबर का, कैंसिल, नहीं जाएंगे। एक और ललित सरावगी साहब हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है, जो हमारे प्रोग्राम एक जी पे चलता है, विसर रिजन वो आज जिंदगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्मदिन पर टर्की जाने वाला था, अब टर्की नहीं कश्मीर जाऊँगा, कश्मीर हमारा है, कश्मीर जाएंगे भले आतंकवादी हमले हुए हो। ये भावना है, देखिए ये बड़ी चीज़ है। ऐसा तो ये लोगों की भावनाएं उमड़ के आ रही कि देखिए क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बढ़िया है। तो बिल्कुल आप जो अपने कोशिश आप जो कर सकते हैं करा सकते हैं। बिल्कुल, प्रवीण अग्रवाल साहब का एक ट्वीट आया है, बोले कि मैंने भी अपनी टर्की की ट्रिप कैंसिल की है, नहीं जाएंगे, ये है। और साथ ही केजी नायर साहब मुझे कह रहे हैं एसएम रिटायर्ड। एसएम का क्या मतलब हुआ? एसएम क्या डेजिग्नेशन होती है? इंडियन आर्मी वेटरन है नायर साहब हमारे, केजी के नायर, ब्रिगेडियर केजी के नायर साहब। उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली अभी 27 सेकंड पहले उनका ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को ये कहिए चाइनीज़ और टर्किश प्रोडक्ट को बंद करें, ना खरीदें, टर्किश एयरलाइन से कहीं भी ट्रेवल ना करें, ये हमें कहना चाहिए। और जय हिंद करके ले रहे। जय हिंद सर, बिल्कुल आपकी बात मैंने रख दी आपके सामने, बिल्कुल सबके सामने ये है, बिल्कुल। और गणेश गोडसे साहब कह रहे हैं अब मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, टर्की नहीं जाऊंगा। ये हमारे देश के लोगों की भावना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी और उस पर आपने अमल किया। तो बिल्कुल ऐसे देशों का हमें बिल्कुल भी साथ नहीं देना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो हमारे देश के इंटरेस्ट। सिर्फ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं सिर्फ एक सेंटेंस कह रहा हूँ, जो लोग सीमा पर कहीं भी हमें सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उन्हें कभी ये महसूस मत होने दीजिए कि हम उसके लायक नहीं हैं। अगर हम मज़े करें, हम ऐसे देशों के साथ दोस्ती करें, घूमें फिरें, बिजनेस करें, और जिनके अगेंस्ट में उन्हें लड़ना पड़ रहा है, तो ये वर्थ नहीं। तो हमारे सैनिक इस बात को समझे कि हाँ, देश भी उनके साथ खड़ा है। सुमित जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सुमित जी। अनिल जी, मैं टर्की गया हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर टर्की जाने का प्रोग्राम बना था कभी ना कभी। बट अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं भी मेरे इस जीवन में टर्की का प्रोग्राम तो नहीं बनाऊंगा, ये तो फाइनल है। और ये अजरबैजान ये सब तो जाने की बात बहुत दूर की रही। तो बिल्कुल एकदम सही चीज है, और ऐसी जगहों पे जाना भी नहीं चाहिए। मेरा भी मन पूरा खत्म है, मैं भी नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल, हम आपको कश्मीर भेजेंगे, कश्मीर घुमा। अब ट्रस्ट में 29 मार्च 2023 जिस दिन मैं कश्मीर गया, लाइफ में एक ही बार अभी तक मेरी यात्रा हुई कश्मीर की। और वहाँ से जो एक तरफा तेजी हुई थी मिड कैप शो, याद मैंने होटल ललित में से शो किया था 29 मार्च को वहाँ से। और मैंने बोला जब तक मैं वापस नहीं हूँ, 11 दिन का मेरा अब तक का सबसे लंबा छुट्टी वाला ट्रिप था, तब तक कोई एक भी शेयर बेचे ना मिड कैप शेयरों में, जो वो इतनी बड़ी तेजी कश्मीर जाने पर बनी है। बिल्कुल।
और डरे नहीं, घबराए नहीं। हमारी सेना है, एक आध हादसे हुए हैं, ऑफकोर्स सबको डर लगता है, होता भी है, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों से सीखते समझते हैं और कश्मीर में सुरक्षा और मजबूत होगी। और इस तरह के हादसे कोई रोज़ नहीं होते, कभी साल 2 साल में एक आध बार हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम कश्मीर जाना छोड़ दें, बिल्कुल